हमारे को जो सिखलाई होती है हमारी, हम हमारा आधा से ज्यादा जीवन तो वहां बॉर्डरों पर, पहाड़ों पे ही कट जाता है। और हमारे अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है। हम कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाते हैं। और आज भी मैं उस धरने में जो भी पहुंच रहे हैं हमारे साथी, उनसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई भी इस तरह की हरकतें ना करें कि वहां फौजियों का नाम बदनाम हो। हमें कोई उग्र रूप नहीं दिखाना है, शांति से बैठना है। हमारा जो धैर्य है, बोलते ना फौजी फौजी उस हिमालय पर्वत की समान अडिग और बिल्कुल शांत स्वभाव का होता है। हम तो उस हवाओं के कितने ही झोंकों को बर्दाश्त कर जाते हैं, शांत बैठे रहते हैं। और अभी भी वहां धरने में शांत बैठेंगे और हम देखेंगे कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लेकिन याद रखना, जो हिमालय की तरह शांत बैठा है और इतनी तूफानों को अपने अंदर भर रहा है, जिस दिन वो हिल गया ना, उस तूफान को रोकना नामुमकिन होगा। जो अपने आप को बोलते हैं कि हम तो कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, जनरल हैं, उन्हें सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है। उन्होंने हमारी ऐसी इज्जत उड़ा रखी है, अगर कहीं से आ भी जाता है कि साहब आपका जवान थाने में है और थोड़ा थाने में बात कर लो, या एसपी से उनसे बात कर लो, तो बोलते हैं यार वो सुनते नहीं हमारी। जब तुम्हारी यहाँ एसपी नहीं सुनता, तुम्हारा डीसी तुम्हारी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि कल 21 मार्च को जो श्री मुक्तसर साहिब में धरना है, वो अपने तय अनुसार, समय अनुसार 10 बजे डीसी दफ्तर के सामने होगा। ये धरना क्यों हो रहा है, इसका कारण लगभग अभी तक सभी के पास पहुंच गया होगा। क्योंकि पंजाब पुलिस के एक एसएचओ ने फौजी को गलत टिप्पणी, फौजियों के डीएनए पर सवाल उठाना और फौजियों को यह कहना कि फौजियों को पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चों का बाप कौन होता है। हमारी सेना के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग करना, फौजियों को उल्टा सीधा कहना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने के कारण पंजाब और देश के पूर्व सैनिकों में इतना रोष है कि वो सब इस रोष को प्रकट करने के लिए वहां धरना स्थल में पहुंच रहे हैं। मैं रविंद्र फौजी मेरे से जुड़े हुए सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और एक सवाल खड़ा करें उन लोगों के लिए जो जिनकी ड्यूटी वर्दी पहनकर बनती है कि वो देश की आंतरिक सुरक्षा, पुलिस का क्या काम होता है, देश की आंतरिक सुरक्षा को सुरक्षित रखना। और हमारा इस वर्दी पहनकर क्या काम है, देश की सरहदों को सुरक्षित रखना। हम बखूबी देश की सुरक्षा को बाहरी दुश्मनों से बचाते हैं। लेकिन हमारी जब हम छुट्टी आ जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं तो उसका इनाम हमें पुलिस इस तरह दे रही है कि फौजी तो पागल होते हैं, फौजियों को तो उनके पता नहीं चलता उनके बच्चों का बाप कौन होता है। इस तरह के शब्द पुलिस द्वारा बोले जाते हैं। और यहां एक चीज और कह दूं, हालांकि मेरी भी उस एसएचओ साहब से बात हुई है और लोगों से भी बात हुई है, अभी कहीं ना कहीं से बाकी लोगों का भी आता है कि भाई ठीक है जी, राजीनामा कर लो, माफी मांग लेंगे, ऐसी बातें। ये बातें तब क्यों नहीं हुई जब वो लोग आपके थाने के आगे आकर बैठ रहे हैं, फौजी आपके प्रशासन को, एसपी को, डीएम को कहां कहां तक चिट्ठी दे रहे हैं, तब किसी ने इस बात को नहीं सोचा कि हाँ भाई आज फौजी आए हैं, इनके साथ गलत हुआ है, उस समय माफी मांगते। अब बात सर से ऊपर निकल चुकी है, किसी एक का काम नहीं कि वो माफी दे दे। अब तो वहां 21 तारीख को कमेटी सारी जो बैठी है, पूरे वो लोग तय करेंगे कि क्या माफी देनी है। मैं फिर पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि अब आप लोग कह रहे हो कि आओ जी हमारे से एक कमेटी बनाकर मिलो, जांच करेंगे। आप 2 महीने से सो रहे थे क्या? आपने अभी तक उस एसएचओ को सस्पेंड तक नहीं किया, तो आप क्या जांच करोगे? जब किसी आदमी के ऊपर आरोप लगता है, इतने लोग जब उसमें गवाह हैं, उसके बाद आपका फर्स्ट जो रोल बनता था एसएचओ को सस्पेंड करके फिर आप जांच जारी करते। आज वो अगर 2 महीने से सस्पेंड बैठा होता तो फिर उसके परिवार और वो जाके उसके फौजी के पास जाते, वहां गांव वालों से बात करते, उनसे माफी मांगते, तो फिर वो सोचते
कि हाँ यार 2 महीने से सस्पेंड बैठा है, आधी तनख्वाह इसकी कट रही है, तब हम विचार करते कि हाँ भाई इसको क्या करना चाहिए। लेकिन अभी तक आपने सस्पेंड नहीं किया, फिर कहते हो जांच करेंगे, जबकि सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब वहां है। फिर आप शुरू शुरू में क्या होता है, जब कोई आरोप लगता है तो पहले उसको पुलिस के रवैये जो जो पुराना तरीका है ना उसके अनुसार दबाने की कोशिश करते हो। जी इसका पिछला रिकॉर्ड देखो, ये तो फौजी ऐसा था, फलाना था, टिकड़ा, अरे वो था, यह था, ये उल्टा खेल मत खेलो। मैंने उस दिन भी वहां के एसपी महोदय को, वहां पंजाब के डीजी साहब को भी ट्वीट करके इस घटना से अवगत कराया है। अभी नए बने मुख्यमंत्री जी को भी, जो आपके केजरीवाल जी दिल्ली में बैठे हैं उनको भी, और इसके साथ साथ मैं हर ट्वीट में हमारी केंद्र सरकार को, मोदी जी को, गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री जी को इन्वॉल्व करता हूं। सबसे बड़ी कमी तो हमारी इन केंद्र सरकार की है, वो एक क्यों नहीं एक कठोर नियम जारी करती। आपका अगर सैनिकों की ये हालत है, आम पब्लिक का क्या हाल होगा। क्या ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है कि ऐसे नियम बनाए जाएं कि आपके केंद्र सरकार के कर्मचारी के साथ मन चाहे कहीं यूपी में पिटाई हो रही है, कहीं गुजरात में हो रही है, फौजियों को ये ऐसे बलि का बकरा समझते हैं कि भाई फौजी आया है, छोटी सी कहीं गलती हुई नहीं और उसको दर दबोचो, या तो पैसे हटो या केस बनाओ, तुम्हारी नौकरी छुड़वा देंगे, फलाना छुड़वा देंगे। अरे फौजी हम इंसान नहीं है क्या? दिन रात वहां हमारे को जो सिखलाई होती है, हमारा आधा से ज्यादा जीवन तो वहां बॉर्डरों पर, पहाड़ों पे कट जाता है, और हमारे अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है। हम कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाते हैं। और आज भी मैं उस धरने में जो भी पहुंच रहे हैं हमारे साथी, उनसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई भी इस तरह की हरकतें ना करें कि वहां फौजियों का नाम बदनाम हो। हमें कोई उग्र रूप नहीं दिखाना है, शांति से बैठना है। हमारा जो धैर्य है, बोलते ना फौजी उस हिमालय पर्वत की समान अडिग और बिल्कुल शांत स्वभाव का होता है। वो तो हम हर आदमी को सोचते हैं कि हमारी तरह हर दिल का साफ आदमी होगा। हम तो उस हवाओं के कितने ही झोंकों को बर्दाश्त कर जाते हैं, शांत बैठे रहते हैं। और अभी भी वहां धरने में शांत बैठेंगे और हम देखेंगे कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लेकिन याद रखना, जो हिमालय की तरह शांत बैठा है और इतनी तूफानों को अपने अंदर भर रहा है, जिस दिन वो हिल गया ना, उस तूफान को रोकना नामुमकिन होगा। बस इस शब्द को अगर याद रखेंगे तो वहां के जो अधिकारी हैं, तुरंत उस बंदे पर अपना कार्रवाई करो, उसको पहले सस्पेंड करके अच्छे से जांच करो, उसके बाद आप आगे बैठो, कमेटी बनाओ, जांच कराओ, जिसकी गलती है वो भुगतेगा। लेकिन इस तरह के शब्द प्रयोग करना, बहुत जगह मैंने ये चीजें देखी हैं, छोटी छोटी बातों पर उठाकर फौजी को अंदर करना, जबकि साफ साफ कानून में लिखा हुआ है सर्विंग सोल्जर के लिए भी कि अगर कोई गलती होती है तो उसकी यूनिट को इन्फॉर्म करना, उसकी परमिशन लेने के बाद में ही वो अगर गलती करेगा तो या तो सीएमपी वहां आए और उसकी जांच करे। छोटी मोटी बातों में तो अरेस्ट करने का वो ही नहीं है, लेकिन फिर भी साला मामूली बातों में अरेस्ट करके बैठे जाते हैं फौजी को। बिना किसी संगीन जुर्म के पुलिस फौजी को अरेस्ट नहीं कर सकती, और संगीन जुर्म में भी उसकी यूनिट को इन्फॉर्म करना जरूरी है। लेकिन ना ही तो हमारे वो यूनिट के जो बैठे हैं पित्र लगाकर, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम तो कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, जनरल हैं, उन्हें सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है। उन्होंने हमारी ऐसी इज्जत उड़ा रखी है, अगर कहीं से आ भी जाता है कि साहब आपका जवान थाने में है और थोड़ा थाने में बात कर लो, या एसपी से उनसे बात कर लो, तो बोलते हैं यार वो सुनते नहीं हमारी। जब तुम्हारी यहाँ एसपी नहीं सुनता, तुम्हारा डीसी तुम्हारी बातें नहीं सुनता, तो फिर क्या फायदा तुम्हारा कंधे पर लगा लगा कर इतना पित्तल घूम रहे हो। फिर बोलते हैं बहुत से तो कि जी हम तो हमारी काबिलियत, अरे तुम्हारे उन जवान जो तुम्हारे लिए जान दे रहे हैं, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी बदौलत तुम्हारे को रैंक मिल मिलकर जनरल तक पहुंचते हो, और फिर उन्हीं को भूल जाते हो उन पर क्या अत्याचार हो रहे हैं। क्या एक जवान के साथ घटी घटना में फौजियों को अगर बोला गया तो फौजियों में जनरल शामिल नहीं है क्या? या जितने भी आर्मी कमांडर अपने आप को बोलते हैं कि हम आर्मी कमांडर हैं, तुम्हारी बच्चों पर, तुम्हारी फैमिलियों पर उंगली नहीं उठी क्या? लेकिन तुमने तो बिल्कुल कटवा रखी है हमारी। बस अगर बूट पॉलिश करवाने हैं जवानों से, 10-10 जवानों को घर में रखना है, कुत्ते घुमाने हैं, तब तो पता नहीं आर्मी ऑर्डर और कहां से कहां ले आते हो। मैडम में जिप्सी में घूम रही हैं,
बच्चे सरकारी गाड़ियों में जा रहे हैं, तब आर्मी ऑर्डर की और सबकी धज्जियां उड़ जाती है, और तब किसी पुलिस की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि इनसे पूछे कि ये गलत काम कर रहे हैं। अगर एक अधिकारी कर लेगा, किसी की हिम्मत नहीं है पुलिस में कि जाके ऐसा चौकी या एसपी तक की हिम्मत करके जाके किसी ब्रिगेडियर या कर्नल से बात कर ले। उनको पता है अगर भाई इनसे पंगा ले लिया तो फिर ये पूरी फौज को लेकर आ जाएंगे, सारे कानून ताक में धर के, और थाने को भी हिला देंगे और इंडिविजुअल को भी पेल देंगे। और जवान को बोले मन चाहे जब जहां रगड़ो, पैसे भी खा लो, वैसे भी कर लो, उधर कोई नहीं सुनने वाला जवान के लिए। लेकिन ये मत भूलो कि जवान इस देश की एक ऐसी कड़ी है, रीढ़ की हड्डी है, जो बाहर अगर 1 मिनट उसकी आंख झपक गई ना, पता नहीं कितने ही आतंकवादी अंदर घुस जाएंगे और वो ठोक जाएंगे आगे कहां से कहां तक आकर। लेकिन उसकी आंखें हमेशा उसमें गड़ी रहती हैं, अपनी गर्दन कटने तक भी लड़ता रहता है। तो मैं फिर कहता हूं, मैंने उस दिन भी कहा था पुलिस को, जो अच्छे लोग हैं उनसे मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि चंद एक गंदी मछलियों के कारण पूरे डिपार्टमेंट को मत बदनाम करो। आपको जो फौजियों से चिढ़ है, जो फौजियों की वर्दी की जो लोग इज्जत करते हैं, तो आपके भीतर जो कुछ एक चिंदी चोर अभी भी हैं। आज इतनी पेमेंट के बावजूद भी बहुत सी जगह मैं देखता हूँ, ट्रक ड्राइवर को लेके डंडा, हला भाई 100 रुपए दे, हाँ भाई रेडी वाला लिया 10 रुपए, यार जो भी है जो दे। ये चिंदी चीजें छोड़ो, आज इज्जत से जीना सीखो। बहुत से अच्छे अधिकारी हैं, बहुत से अच्छे पुलिस के जवान हैं जो इन चीजों को छोड़ चुके हैं या पहले से ही नहीं करते थे। उनकी तो बहुत आज भी लोग इज्जत करते हैं। कोई अच्छा थानेदार आता है, जब जाता है तो दिल से लोगों के आंसू निकलते हैं कि यार बहुत अच्छा थानेदार था, कितना अच्छा उसने इलाके को चलाया। और जो सोचते हो ना, बहुत से थानेदारी का लगा के रहोगे कि भाई मेरा तो सिक्का चलता है, घंटा सिक्का चलता है। लोग आपके उस कमीनेपन से डरते हैं कि साला आ गया पैसे मांग लेगा। लोग दुकानें बंद करके भाग जाते हैं, कोई साला रेडी वाला बेचारा इधर उधर भागता फिरता है कि यार दिन भर की कमाई है, ले जाएगा आदि। तो भैया ये चीजें छोड़ो, आप एज ए पब्लिक सर्वेंट हो, आपको जो पेमेंट इन पब्लिक के पैसों से मिलती है, और इस पब्लिक पर जो इतना अत्याचार देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, इससे बड़ी क्या विडंबना होगी जब पूरे आपके अधिकारी बैठे हैं, इधर सेना के अधिकारी, और प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई पुलिस को अपना रवैया चेंज करना होगा। उससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। आपका नाक कट के उस हाथ में आ जाना चाहिए था, शर्म से आपके आंसू गिर रहे होने चाहिए थे। बहुत से, मैं कहता हूं बहुत से अच्छे आते हैं अफसर हमारे। खुद एक ऐसा बहुत बढ़िया एसपी एक बार जयपुर ग्रामीण में सारे 2 नंबर के धंधे, ये शराब की दुकानें, उल्टी सीधी चलने वाली चीजें सब बंद कर दिया था, और बड़ा अच्छा उसका नाम चला। लेकिन कमी साला ये जो नेता है बस उठाया, उसका ट्रांसफर करवा दिया। लेकिन ट्रांसफर से डर किस चीज का यार? हम लोग तो पता नहीं 3 साल कहाँ करते हैं, 3 साल कहाँ करते हैं, पल में यहाँ पल में वहां। शान से हमने ड्यूटी की। अगर यही हर पुलिस अफसर और आदमी की, ठीक है ट्रांसफर से नहीं डरना है, ये नेता कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, न इनको खिलाना है न खाएंगे, तो ये देश सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया बन सकता है। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, समझदार आदमी हैं जो हमारे, जो चाहते हैं कि भाई फौजियों को इंसाफ मिले, तो जो धरने में पहुंच सकते हैं कल धरने में पहुंचे, नहीं पहुंचे तो कम से कम इन वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। किसी भी तरह आपका जहां भी कोई संपर्क है, एमपी एमएलए कोई अधिकारी, तो वहां तक भेजें कि भाई हाँ फौजियों को इंसाफ मिलना चाहिए, जो गलत मिला है उसको सजा मिलनी चाहिए। और फिर कहता हूं, ऐसी गलती ना करो कि बाद में फिर आपको माफी मांगनी पड़े या करें। एक होती है अचानक, मुझे पता है ड्यूटी करने वाले से गलतियां होती हैं और बाद में उन चीजों का सॉर्ट आउट भी हो जाता है। लेकिन एक गलती, एक जानबूझकर गलती, और फिर बार बार उन्हीं गलतियों को रिपीट करना, तो इसीलिए हमारे फौजी भी इसमें बिल्कुल उसमें है कि भाई अभी आर पार का कुछ बड़ा करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। और सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह की, बहुत बार कहते जरूर हो रक्षा मंत्री, इस तरह की सैलें बन रही हैं, जो सोल्जर बोर्ड है उनके पास एक टीम बैठेगी, ये करेगी फलाना, लेकिन करते कुछ नहीं हो। झूठे वादे, जनता ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।